हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है वन स्टेप एवरीडे। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में यानी इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश रीडिंग की एक क्लास मैं रोज लाता हूँ जिसमें मैं टफ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन करना सिखाता हूँ और साथ में स्टोरी पढ़ा के उसका मोरल भी बताता हूँ। जैसे आज की स्टोरी में हम लोग एक एक कदम का फायदा देखेंगे। ठीक है। वन स्टेप एवरीडे। एवरीडे का मतलब होता है हर रोज, वन स्टेप का मतलब होता है एक कदम, यानी पूरे का मतलब हुआ हर दिन एक कदम। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स रोहन, टू फ्रेंड रोहन एंड आदित्य, रोहन एंड आदित्य यानी दो दोस्त रोहन और आदित्य स्टडीड, मेरे साथ बोलिए स्टडीड, स्टडीड यानी पढ़ते थे इन द सेम स्कूल, स्कूल। ठीक है। टू फ्रेंड्स रोहन एंड आदित्य स्टडीड इन द सेम स्कूल यानी दो दोस्त रोहन और आदित्य एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एवरी डे, एवरी डे यानी हर दिन। रोहन, रोहन स्पेंट, स्पेंट का मतलब होता है बिताता था। ठीक है। ओनली, ओनली 20 मिनट्स, मिनट्स सेम यही स्पेलिंग है माइन्यूट की भी, लेकिन अभी यहाँ मिनट का सेंस है। ठीक है। तो एवरी डे रोहन स्पेंट ओनली 20 मिनट्स रीडिंग, रीडिंग एन इंग्लिश, इंग्लिश बुक यानी रोहन रोज 20 मिनट इंग्लिश की किताब को पढ़ने में बिताता था। ही लर्नट, देखिए एल ई ए आर एन, लर्न ई डी, लर्नट। ठीक है। ही लर्न फाइव, फाइव इसे फिबे नहीं पढ़ेंगे, फाइव। ठीक है। फाइव न्यू, न्यू वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक है। एवरी डे। ठीक है। ही लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे, वह सीखता था 5 नए शब्द रोज यानी वह हर रोज 5 नए शब्द सीखता था। एंड ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करता था। टू यूज देम, यूज देम और कोशिश करता था उन्हें यूज करने की यानी प्रयोग करने की। वाइल स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते समय। वह हर दिन नए 5 इंग्लिश के शब्द सीखता था और कोशिश करता था उन्हें बोलने की। ठीक है। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आदित्य ऑलवेज सेड, आदित्य ऑलवेज सेड यानी आदित्य हमेशा कहता था। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग फॉर जस्ट 20 मिनट्स, व्हाट इज द बेनिफिट यानी क्या लाभ है, क्या फायदा है ऑफ रीडिंग पढ़ने का, फॉर जस्ट 20 मिनट्स केवल 20 मिनट, यानी ऑलवेज आदित्य हमेशा कहता था कि रोज 20 मिनट पढ़ने का क्या ही फायदा है। तो आगे है आई विल, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी यानी मैं पढ़ूंगा। व्हेन, व्हेन इट बिकम्स, इट बिकम्स नेसेसरी, नेसेसरी देखिए ने एन ई ने सी ई एस एस, सरी एस ए आर वाई सरी। ठीक है। व्हेन इट नेसेसरी, व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी यानी आदित्य कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा जब जरूरी हो जाएगा, जब आवश्यक हो जाएगा। 1 ईयर पास्ट, 1 ईयर पास्ट यानी 1 साल बीत गए। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, देखिए ओ आर जी ए एन आई जेड ई डी, ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया। एन इंग्लिश, इंग्लिश स्पीच, स्पीच कॉम्पिटिशन, कॉम्स देखिए सी ओ एम पी, कॉम्पी, सी ओ एम पी ई, कॉम्पी, टी आई ओ एन, कॉम्पिटिशन। ठीक है। द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंग्लिश स्पीच कॉम्पिटिशन यानी स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग का कंपटीशन किया गया यानी प्रतिस्पर्धा किया गया। रोहन वॉक्ड, इसे वॉल्कड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर यल साइलेंट है। रोहन वॉक्ड ऑन टू द स्टेज, रोहन वॉक्ड ऑन टू द स्टेज, रोहन स्टेज पर गया यानी चलकर स्टेज पे गया। विथ, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस,
विथ मतलब होता है साथ, ग्रेट का मतलब होता है महान, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, लेकिन यहाँ इसका सेंस महान नहीं होगा। पूरे का मतलब बता रहा हूं, रोहन वॉकड ऑन द स्टेज विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, यानी रोहन पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर गया। ही स्पोक, इसे स्पोक बोलते हैं, ठीक है। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली देखिए एफ एल यू फ्लू ई एन टी एल वाई, फ्लुएंटली। धारा प्रवाह, हिंदी मतलब इसका रहेगा धारा प्रवाह, ठीक है। तो पूरे का मतलब होगा ही स्पोक फ्लुएंटली, यानी उसने एकदम फ्लुएंसी में बोला। यहाँ फ्लुएंटली का मतलब होता है कि बिना रुके बोला, ठीक है। यूज्ड एन एक्सीलेंट वोकैबुलरी, वोकैब देखिए बी ओ सी ए बी, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, ठीक है, यानी शब्दावली। पूरे का मतलब होगा ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, यूज्ड एंड एक्सीलेंट वोकैबुलरी, उसने इंग्लिश को एकदम बिना रुके अच्छी वोकैबुलरी के साथ बोला, यानी अच्छी शब्दावली के साथ बोला। एंड आंसर्ड, इसको आंसर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आंसर्ड। बहुत सारे लोग इसे आंसर बोलते हैं, जो कि गलत है, आंसर बोला जाता है, ठीक है, आंसर्ड। और उत्तर दिया एवरी, एवरी क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, करेक्टली, करेक्टली, यानी उसने अच्छी शब्दावली का प्रयोग करके एकदम बिना रुके इंग्लिश बोला और सभी प्रश्नों के जवाब दिया करेक्टली, यानी अच्छे से, बिना कोई गलती किए। ही वोन, ही वोन यानी उसने जीता। द फर्स्ट प्राइज, यानी पहली प्राइज उसने जीत ली, पहला स्थान उसने प्राप्त कर लिया। आफ्टर द कंपटीशन, आफ्टर द कंपटीशन यानी कंपटीशन के बाद। आदित्य आस्क्ड, यानी कंपटीशन के बाद आदित्य ने पूछा, हाउ, हाउ माने कैसे, डिड योर इंग्लिश बिकम सो गुड, हाउ डिड योर इंग्लिश बिकम सो गुड, यानी तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हुई। कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोहन स्माइल्ड, रोहन स्माइल्ड, रोहन मुस्कुराया। एंड रिप्लाइड, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, देयर इज नो मैजिक, कोई जादू नहीं है, यहाँ कोई जादू नहीं है, देयर इज नो मैजिक। आई सिंपली रीड फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, मैं साधारण रूप से हर दिन केवल 20 मिनट पढ़ता हूँ। आई सिंपली रीड फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, मैं साधारण रूप से केवल 20 मिनट के लिए रोज पढ़ता हूँ। स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल यानी छोटे, हैबिट्स यानी आदतें, छोटी आदतें, क्रिएट्स, क्रिएट निर्माण करती हैं, बिग सक्सेस बड़ी सफलता, यानी छोटी आदतें बड़ी सफलता का निर्माण करती हैं। आगे हम लोग इस स्टोरी का मोरल देखेंगे। मोरल है रीड एवरी डे, यानी रोज पढ़ो। लर्न एवरी डे, यानी रोज सीखो। एंड ग्रो एवरी डे, और रोज आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों कि आप एकाएक कोई चीज सीख लें, चाहे वो पैसा कमाना हो, पढ़ाई करना हो, कोई भी चीज हो, आप अचानक से नहीं कोई चीज कर सकते हैं। हर अच्छी चीज टाइम मांगती है। तो आपकी आपकी भी अगर इंग्लिश गड़बड़ है, तो आप रोज इस चैनल पे 10 मिनट केवल देके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और एक बढ़िया लाइफ लेसन भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर क्लास के लास्ट में पूरी स्टोरी को एक बार फ्लुएंसी के साथ आपको रीड करके सुनाता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप भी कोशिश करिएगा कि मेरे साथ बोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। वन स्टेप एवरी डे। Two friends, Rohan and Aditya, studied in the same school. Every day, Rohan spent only 20 minutes reading an English book. He learned 5 new words every day and tried to use them while speaking. Aditya always said, what is the benefit of reading for just 20 minutes? I will study when it becomes necessary. 1 year passed. The school organized an English speech competition. Rohan walked onto the stage with great confidence. He spoke English fluently, used an excellent vocabulary, and answered every question correctly. He won the first prize. After the competition, Aditya asked, how did your English become so good? Rohan smiled and replied, there is no magic. I simply read for 20 minutes every day. Small habits create big success.
रीड एवरी डे, लर्न एवरी डे एंड ग्रो एवरी डे। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक आप लोग मन लगा के इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। कल फिर एक नई क्लास में मिलेंगे।